अगर कबाड़ का काम ना हो तो आपका पाकिस्तान डिफॉल्ट कर दे। कबाड़ का कारोबार आपने कितना अरसा पहले शुरू किया था? मैंने शिगिर्दी की, उसके पास मैंने 2-4 माह काम किया, उसके बाद उसी से पैसे लेके मैंने ये काम स्टार्ट किया। आप कबाड़ में कौन कौन सी चीज लेते हैं? मिट्टी, बजरी, रेत, सीमेंट, लोहा, कुछ भी आ जाए हम लेते हैं। 500 रुपए से इन्होंने ये कारोबार शुरू किया था और इस वक्त लाहौर की जिस जगह पर कबाड़ का इनका दुकान है, आप उस जगह के बारे में सोच ही नहीं सकते। ये ऐसा काम है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आधा पाकिस्तान इस काम के सर पे चल रहा है। आपका आधा पाकिस्तान कबाड़ के सिर पे चल रहा है। अगर कबाड़ का काम ना हो तो आपका पाकिस्तान डिफॉल्ट कर दे। अस्सलाम वालेकुम, मेगा सक्सेस पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर वसीम। नाज़रीन, आपको देखकर पता चल गया होगा कि मेरे पीछे बहुत सारा कबाड़ पड़ा हुआ है। आज हम आपको इस कबाड़ के कारोबार के बारे में बताएंगे कि इसका बिजनेस मॉडल कैसा होता है, ये कारोबार कितने पैसे से या पैसों से बगैर शुरू किया जा सकता है। और इस कारोबार के लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत ही कम अरसे के बाद उनको पता नहीं कौन सी सोने की चिड़िया मिलती है कि वो गाड़ियाँ भी खरीद लेते हैं, मकान भी बना लेते हैं। ये कारोबार अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, या अगर आप ये कारोबार किसी से करवाना चाहते हैं तो कैसे शुरू कर सकते हैं। हमारे साथ एक माहिर कबाड़ जो पिछले 20 से 25 साल से ये काम कर रहे हैं, उनसे हम आपकी बात करवाते हैं। वो हमें गाइड करेंगे कि ये कारोबार शुरू कैसे होता है और ये कामयाबी की मनाजिल कैसे तय करता है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इमरान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह यासिन, ऐसा भाई दुआएं आपकी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई, कबाड़ का कारोबार आपने कितना अरसा पहले शुरू किया था? ये तकरीबन 20 से 25 साल पहले मैंने शुरू किया था। तो मैंने पहले शिगिर्दी की, किसी की इसका काम का मुझे मुझे किसी का इल्म नहीं था। मैंने शिगिर्दी की, उसके पास मैंने 2-4 माह काम किया, उसके बाद उसी से पैसे लेके मैंने ये काम स्टार्ट किया। कितने पैसे लेकर आपने ये कारोबार शुरू किया? ये यासिर भाई मैंने सिर्फ 500 से स्टार्ट किया था। 500 रुपए से इन्होंने ये कारोबार शुरू किया था और इस वक्त लाहौर की जिस जगह पर कबाड़ का इनका दुकान है, आप उस जगह के बारे में सोच ही नहीं सकते। अच्छा, ये आपका छोटा सा सेटअप है, इसके अलावा भी कोई आपका स्टोर वगैरह है? जी जी, मेरा गोदाम है। इसके अलावा आप कबाड़ में कौन कौन सी चीज़ लेते हैं? सब कुछ यासिर भाई, कुछ भी आ जाए, मिट्टी, बजरी, रेत, सीमेंट, लोहा, कुछ भी आ जाए हम लेते हैं। इसके लिए तो फिर आपको मार्केट के सारे रेट्स का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ इस वक्त किस रेट पे चल रही है। जी जी जी, बिल्कुल। रेट का हमें हर वक्त हर पल हम मार्केट में टच रहते हैं और रेट के साथ अपडेट रहते हैं। रेट के बगैर तो काम होता ही नहीं है ना। कैसे पता चलेगा एक चीज़ अगर मैं 1 रुपये की ले रहा हूँ और बाद में मैं इसको फ़रोख्त करूँ तो वो अगर मेरी कम में बिकेगी तो मुझे क्या फ़ायदा? जाहिर बात मुझे उसका बेनिफिट चाहिए ना। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम रेट में टच रहते हैं। कबाड़ में ज़्यादातर जो चीज़ें आती हैं वो गत्ता आता है, प्लास्टिक आता है, लोहा आता है। इसके लिए जो गत्ता होता है, प्लास्टिक होता है और लोहा होता है, इसकी बेहतर होने की पहचान कैसे की जाती है? पहचान तो यासिर भाई ऐसे है कि जैसे आप मेरे पास काम करेंगे ना 2-4 माह, फिर आपको पता चलेगा यार ये क्वालिटी बेहतर है। ऐसे मैं आपको कैसे समझाऊंगा जब तक आप शिगिर्दी नहीं करेंगे। बात सिंपल, ये शिगिर्दी करें। आप किसी को भी अपना उस्ताद बनाएं, कबाड़ या कोई भी है, इसको आप अपना उस्ताद बनाएं, 2-3 माह पास काम करें। फिर आपके पास पैसे नहीं भी हैं, आप उसी से पैसे लेके काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऐसा काम है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आधा पाकिस्तान इस काम के सर पे चल रहा है। आपका आधा पाकिस्तान कबाड़ के सिर पे चल रहा है। अगर कबाड़ का काम ना हो तो आपका पाकिस्तान डिफॉल्ट कर दे। कबाड़ का कारोबार ना हो तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर दिया। अच्छा, ये जो आपने बताया कि शिगिर्दी तो ठीक है। अगर हमारी जो ऑडियंस है वो देखना चाहती है कि आपको कैसे पता चलता है कि लोहे के कितनी कैटेगरीज होती हैं, गत्ते की कितनी कैटेगरीज होती हैं, बाकी प्लास्टिक की कितनी, वो ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे है कि जैसे भाई लोहे की तकरीबन 7 से 8 किस्में हैं। उसमें मिल माल, टीन डब्बा, निगर माल, आड़त माल, आड़त टोक जिसको हम बोलते वो है, आड़त शान बोलते हैं, फिर सरिया, ये इसकी आइटमें हैं स्क्रैप की। उसके बाद गत्ते की आइटमें तकरीबन को 10-12 ये बनती हैं। इसमें पक्की पेटी, कच्ची पेटी, उसके बाद बक्स बोर्ड, उसके बाद कत्तर में आ जाता है, कचरे में आ जाता है। ये मतलब इसकी भी 8-10 क्वालिटी। तो ऐसी हर आइटम में तकरीबन, प्लास्टिक में तो बहुत आइटम है, प्लास्टिक में तो गिनती भी नहीं है आप कर सकते कि कितनी आइटम। ऐसा कभी हुआ है कि प्लास्टिक में आपने कोई चीज़ खरीद ली हो और बाद में आपको पता चले कि ये तो आगे जा ही नहीं सकती, तो वो आपकी ज़ाया हो जाती है? हाँ, बहुत दफा ऐसा हुआ कि मतलब एक चीज बनाता है वो ऐसी है ना कि प्लास्टिक में 2-3 आइटमें ना मिक्स करके बना देते हैं। जैसे मेरे पास अभी आपको मैं सैंपल दिखा देता हूँ। ये बॉल है, ये गोल्फ बहुत मशहूर बॉल है, ये प्लास्टिक ही है ना। प्लास्टिक इन्होंने ना मिक्स करके ये बनाई हुई है, इसलिए ये यानी कि इसका कोई हल नहीं निकला अभी तक, इसका वेस्ट कैसे करे इसको। तो ये ज़ाया है, स्क्रैप के काम में ये ज़ाया। ये इनके पास गोल्फ की कोई एक नहीं बल्कि 7 से 8 जो हैं वो गट्टू इस वक्त मौजूद हैं, इन्होंने ख़रीद लिए हुए हैं, लेकिन ये अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा कि ये किस स्क्रैप में जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये
फैसला नहीं हो, ये मतलब कि हमने मिट्टी समय के लिया हुआ है और हम इसको सोना बना के बेचेंगे। ये बात ये भी बता, लेकिन ये नॉलेज इसलिए बता रहा हूँ कि ये स्क्रैप में नहीं बिकेगा, स्क्रैप में ये नहीं बिकेगा, ये इसको हम बेचेंगे दूसरे तरीके से, मतलब कि इसको हमने सोना बना के बेचना। मिट्टी में हमने लिया, फ्री में लिया। यानी कि आपके पास जो आप स्क्रैप लेते हैं कबाड़ के कारोबार में, जरूरी नहीं है कि जब आप आगे सेल कर रहे हो तो आप भी स्क्रैप कर रहे हो, बल्कि आप उसको सोना बनाकर यानी कि किसी और तरीके से आप उसको सेल कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आपने पहले लोहे का बताया, जो उसकी कैटेगरीज होती हैं, उसमें रेट का कितना कितना फर्क आता जाता है? मतलब कि टीन डब्बे में 10 से 20 रुपए में, सही में 10 से 20 रुपए में ज्यादा होता है, टीन डब्बे में कम होता है, लोकल में 10 से 15 रुपए का फर्क होता है, यानी कि 10-15 रुपए का हर आइटम में फर्क होता है। और जो आपके पास गत्ता होता है उसमें कितना फर्क आ रहा होता है? मेरे को 2-4 रुपए का फर्क है, उसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं है। जो सबसे अच्छा गत्ता वो सब, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ 50 रुपए केजी है, तो उससे हल्के वाला वो 47 रुपए 48 रुपए, इतने में है, इतना ज्यादा फर्क। तो ये जो आपकी मेजर होती हैं, लाइक गत्ता है, प्लास्टिक है या लोहा या और जो ज्यादातर चीजें आपके पास आती हैं, ये जब आप भिजवाते हैं तो आपको उसमें मुनाफा अच्छा खासा हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, इस काम में बहुत मुनाफा है। देख लें यार, क्योंकि मैंने 500 स्टार्ट किया, आज ये शॉप पे आप खड़े, ये मेरी खुद की मलकियत है, मेरी मेहनत की कमाई, और इसकी हलाल है। ये नहीं है कि ऐसी मैंने कोई 2 नंबरी की है या मैंने कोई फ्रॉड किया है या किसी के साथ, नहीं, ऐसा नहीं है। जिसकी हलाल है इसमें अच्छा मार्जिन। ये दुकान मेरी अल्हम्दुलिल्लाह खुद की खरीदी हुई है, मेरी कमाई की। ये जो कारोबार है, ये जब आप शुरू करते हैं तो आपको कितनी जगह की जरूरत होती है? जगह तो बहुत चाहिए इसके लिए, इस काम के लिए। ये मेरे पास ये है, दुकान है, इसके अलावा मेरे पास स्टोर है। स्टोर मेरा 17 मरले में है। उसके बाद गाड़ी मेरे पास है, जो सामान का हम डेली लेके जाते हैं, वो आपका कैमरामैन चाहे तो वो बाहर खड़ी है और दिखा सकता है। लोड है, वो डेली लेके जाता है गोदाम में। गोदाम से हमने फिर हम फैक्ट्री में जो उनसी आइटम होती है वो फैक्ट्री में भेजनी होती है। तो कुछ काम सप्लाई रखे हुए हैं, वो सप्लाई हमारे गोदाम से आके ले जाते हैं। काम अच्छा काम। अगर कोई शख्स ये खुद कारोबार, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि ये कारोबार ठीक नहीं है, ऐसे ही जैसे हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जिनको समझा जाता है कि यार ये कोई कारोबार है। अगर कोई ऐसा बंदा है जो किसी को इसके बारे में मोटिवेट करना चाहे कि यार ये तुम कारोबार करो, इसके लिए जो खर्चा आएगा वो मैं तुम्हें दूंगा, तो इसका क्या तरीका है कार? नहीं, देखिए ऐसा है कि कारोबार कोई भी गंदा नहीं होता। ये तो एक वहम है। हमें हमारे बड़े मिसाल देते थे कि इसका ताना कोई दे सकता है, मेहनत का कोई ताना नहीं। तो ऐसा ही है, ये मेहनत वाला काम है, मेहनत करें आप, अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी को गाइड चाहिए तो हम कर देंगे यार, कोई मसला नहीं। किसी को भी आपके जरिए नाज़रीन को बता रहा हूँ, और किसी को ज़रूरत होगी तो आ जाए, हम वेलकम हम हैं। अगर आपको ज़रूरत है इसके बारे में गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम आपका इनके साथ रब्ता करवा दें। आपके 20-25 सालों में कोई शागिर्द भी हैं जिन्होंने और कहीं जाकर इस तरह का सेटअप लगाया हो? जी, मेरे माशाल्लाह काफ़ी शागिर्द हैं, काफ़ी सेटअप बहुत अच्छे, मुझसे भी बहुत आगे गए हुए हैं। मेरे 2 शागिर्द ऐसे हैं, वो मुझसे भी बहुत आगे जा रहे हैं। तो वो तो माशाल्लाह अब इज्जत करते हैं, मेरी बहुत करते हैं, लेकिन मेरे से भी बहुत आगे चले गए। एक तो दुबई से माल लेके आता है, माशाल्लाह इतना वो कर गया। वो दुबई से लेके, उसके कंटेनर आते हैं दुबई से, वो फिर इधर आके सेल करते हैं। अच्छा, ये वाला जो कारोबार है, इसको आगे बढ़ाकर एडवांस कौन सा कारोबार शुरू किया जा सकता है? देखिए जी, एडवांस तो मतलब कि इसमें आइटम आप कोई भी यूज़ कर ले। अगर आपने एडवांस करना है, एक ही काम करना है, इसमें एक बहुत आइटम है। इसमें कोई भी आप एक आइटम डिसाइड कर ले कि यार बिलफर्ज मैं कह रहा हूँ कि आपने ये गत्ते का कर, तो आप जितने भी कबाड़खानी लाहौर में या जिधर भी आप रहते हैं, आपके पास इधर जितने भी वो कबाड़ वाले हैं, उनसे जाके गत्ता परचेज करें और आप मिल्क वालों को बेचें। इंशाल्लाह आपको अच्छा इसमें मार्जिन मिलेगा, तो आपको मज़ा भी आएगा काम करने का। यानी कि अगर आप सिर्फ गत्ते के कारोबार के में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं ये काम करने के बाद, तो आप बड़े बड़े ब्रांड्स को भी टच कर सकते हैं, उनको भी गत्ता दे सकते हैं, उनके साथ भी अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आप एक इस तरह कारोबार शुरू करके किसी ब्रांड को टच करते हैं, जैसे आपने मिल्क वाले का एग्जांपल दिया है, या आप प्लास्टिक में कोई आइटम किसी बड़े ब्रांड को टच करते हैं, तो इसके लिए आपको कितने दौरानिए की मेहनत चाहिए होती है? देखिए जी, मेहनत तो चाहिए, तजर्बा भी चाहिए। तजर्बे को बगैर तो काम कोई भी नहीं होता। तो तजर्बा कर जो होता है वो करके आता है, वो ऐसे नहीं आता। तकरीबन कितना टाइम लगता कम से कम मेरे हिसाब से तो वो काम बिना कोई 1 साल तो चाहिए। 1 साल तो चाहिए, मेहनत करेगा, उसका तलक बनेगा, फिर उसको मार्केट का पता चल जाएगा, इंशाल्लाह फिर कामयाब होगा। इसको कहते हैं सामने जिससे करेगा इंशाल्लाह कामयाब होगा। ये जो कारोबार है कबाड़ का, इसको शुरू करने के तकरीबन कितने अरसे के बाद तक इंसान इसको करने के काबिल हो जाता है? अगर मेरे पास कोई आएगा ना लड़का काम करने के शिगिर्दी के तौर पे, तो मैं उसको 2 माह में ट्रेन कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। 2 माह के बाद वो खुद का मतलब लाख रुपए कमाना यार कोई बात ही नहीं है। महीने में बात ही कोई सिंपल सी बात है। बस शर्त यह है कि वो मेहनत करने वाला हो, तो कबाड़ के कारोबार से वो 2 महीने की अच्छी मेहनत के साथ, उस्ताद अच्छा हो तो वो 2 महीने के बाद इस काबिल हो जाएगा कि वो इस कारोबार से महीने का 1 लाख रुपया कमा सकता है। अच्छा,
आपकी 20-22 साल या 25 साल ये जो कारोबार की ज़िंदगी है, इसके अंदर कोई ऐसा वाक़या पेश आया है कि आपने कोई चीज़ बिल्कुल मट्टी के भाव ख़रीदी और वो बहुत महंगी बिक गई? ये तो कई दफ़ा होता है, अक्सर होता है। ये आपको मैं ये सैंपल मेरे हाथ में अभी तक पड़ा, ये सैंपल है, ये मैंने मुफ्त लिया है, फ्री में लिया है, ठीक है। ये इस पर चीज़ नहीं है, किसी एक बंदा था, शागिर्द था, उसके साथ बिक नहीं रहा था, उसने मुझे ऐसे ला के दे दिया। तो इंशाल्लाह मैं अब इसका मुझे बहुत रेट मैं बताऊँगा, आप परेशान हो जाएंगे। ये तकरीबन 1.5-2 लाख पीस है, तो 10 रुपये का भी आप लगाएं, सिंपल सी बात है, तो कितने पैसे बनते हैं ये आप। अब देख लें कि ये गोल्फ के इनके पास इन्होंने ये हमें एक चीज़ दिखाई है, इनके गोदाम में हम विज़िट किया है, बहुत सारी ऐसे आइटम्स मौजूद हैं जो कि आपको हैरान कर देंगी। सिर्फ क्या है कि आपने मेहनत करनी है, और अगर आप कबाड़ के कारोबार में तरक्की करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक अच्छे उस्ताद के पास 2 महीने तक मेहनत करनी होगी, और उसके बाद आप इस कारोबार में अपने आप को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। कोई अगर कारोबार करना चाहे तो उसको आप कैसे टिप्स देंगे कि आपको किस किस चीज़ का ख्याल रखना है? देखिए जी, ईमानदारी पहले, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। नीयत साफ नीयत, ईमानदारी और जज्बे के साथ जो बंदा काम करेगा ना, वो कभी नाकाम नहीं हो। बस जो जज्बे के साथ, ईमानदारी के साथ काम करेगा, कबाड़ के काम में कम अज़ कम वो कभी नाकाम नहीं हो सकता। ये थे इमरान साहब ने हमें गाइड किया। इसी तरह की मज़ीद बिज़नेस के मॉडल देखने के लिए देखते रहिए मेगा सक्सेस पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।